वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, जो हमने लास्ट मूवी देखी थी वो एक डिज्नी की पेशकश थी। डिज्नी जैसा कि कभी भी अपना पार्ट लेके आता है तो उसका सीक्वल और प्रीक्वल लाना कभी नहीं भूलता है। राल्फ का फर्स्ट पार्ट 2012 के अंदर आया था, जिसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट अगले 6 साल बाद आया। तो कैसा हो जब यही गेमिंग कैरेक्टर्स अपने गेम के अंदर रहने के बाद काफी ज्यादा बोर हो जाएं और उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले, इसी के साथ ही गेमिंग कैरेक्टर्स उन्हें यूज भी करना चाहें। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी वापस से इसी गेमिंग कैरेक्टर की दुनिया में चलते हैं। मूवी की स्टार्टिंग वही आर्केड गेम से दिखाई जाती है, जहाँ पे ये सारे गेमिंग कैरेक्टर्स रहा करते थे। अब राल्फ और वेनेलोपी साथ भी रहा करते थे। ये काफी अच्छे दोस्त थे। राल्फ अपनी पहले वाली लाइफ से खुश नहीं था, लेकिन जब से वो वेनेलोपी से मिला और उसे जीने का मतलब समझ में आया, उसके बाद वो वेनेलोपी के साथ में बहुत खुश रहने लगा। उसे अपनी लाइफ कंप्लीट लगने लगी। वहीं पे वेनेलोपी के साथ में अपोजिट था। उसे अब शुगर क्रश के अंदर रहना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे वो गेम धीरे धीरे बोर करने लगा था। ये सभी लोग मोस्टली स्टेशन पे मिला करते थे, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि आज इनके स्टेशन पे एक वाईफाई नाम की चीज आई है। किसी भी गेमिंग कैरेक्टर को वाईफाई के बारे में नहीं पता था कि ये आखिर क्या चीज होती है। हम सभी लोग सोनिक को जानते हैं। गाइस, अगर आप सभी लोगों ने अभी तक भी सोनिक मूवी नहीं देखी है तो आप मेरे मेन चैनल यानी कि प्रतीक्षा नागर पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सोनिक और इसी के साथ में कई सारी लाइव एक्शन फैंटेसी मूवी देखने के लिए मिलेगी। चलिए बैक टू द स्टोरी, जहाँ पे सोनिक वाईफाई के बारे में जानता था और वो सभी को बताना शुरू करता है। वाईफाई के साथ में हमें इसका पासवर्ड भी चाहिए। इसी के साथ हम वाईफाई से कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं। यहाँ एक इंटरनेट होता है जहाँ पे हम गेम्स भी खेलते हैं, साथ ही में वीडियोस देखना, मूवीज देखना और काफी सारी ऑनलाइन शॉपिंग भी। वेनेलॉप को यही चाहिए था, क्योंकि अब उसे एक न्यू गेम के अंदर एंटर करना था। शुगर रश की सारी कैरेक्टर ही उसमें जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे गार्ड्स आके इन सभी को रोक देते हैं और मना कर देते हैं कि कोई भी कैरेक्टर इसके आगे नहीं जा सकता। वेनेलॉपी बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे न्यू गेम अब नहीं मिल रहा था। इसी कारण वो राल्फ को कहती है कि मुझे न्यू गेम चाहिए। अब राल्फ को शुगर रश गेम ही वेनेलोपी के लिए सही लगता था, और इसी गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए राल्फ शुगर रश के अंदर एक नया रास्ता बना देता है, जिसे खेल के वेनेलोपी कभी बोर नहीं हो। हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पे दो लड़कियाँ यही शुगर रश गेम खेलती है और वेनेलोपी को ही चूज करती है। आगे जाने के बाद वेनेलोपी को वही सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है, जो कि उसके लिए राल्फ ने बनाया था। इसी रास्ते पे वेनेलोपी आगे जाने लगती है और उसे ये रास्ता बहुत ज्यादा पसंद आने लगता है। रियल वर्ल्ड के अंदर जो लड़कियां ये गेम खेल रही थी, वो इस गेम को कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि ये चीज अभी वेनेलोपी कंट्रोल कर रही थी। इसी कारण मेन स्टीयरिंग टूट जाता है। वेनेलोपी का इस टाइम अपनी कार से कंट्रोल चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गेम खेलना कंटिन्यू रखती है। रियल वर्ल्ड के अंदर ये लड़कियां ओनर को बताती है कि गेम के अंदर ये लोग शुगर रश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल नहीं हो रहा था और ऑटोमेटिकली ये स्टीयरिंग टूट गया। ओनर को लगता है कि ये स्टीयरिंग वापस फिट किया जा सकता है, लेकिन ओनर से ये स्टीयरिंग भी टूट जाता है, जो कि अब तक का सबसे लास्ट स्टीयरिंग था, क्योंकि शुगर रश कंपनी बंद हो गई थी और इसी के साथ में वो अपने पार्ट्स भी नहीं बनाती। इन लड़कियों को इंटरनेट यूज करना आता था, इसी कारण वो यह स्टीयरिंग सर्च करके ओनर को दिखाती है, लेकिन उसका प्राइस इतना ज्यादा था कि ओनर अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी कारण उसे लगता है कि ये शुगर रश गेम अगले दिन से बंद कर दिया जाएगा। शुगर रश की सारे कैरेक्टर्स को जब पता चलता है कि ये गेम बंद होने वाला है, इसी कारण वो अपनी जान बचाने के लिए गेम से आउट होने लगते हैं और एक नया घर ढूंढने लगते हैं। अब तक भी इन्हें कोई घर नहीं मिला था। रात होने पे राल्फ वेनेलोपी के पास में जाता है और उसे कहता है कि वो दोनों लड़के इंटरनेट के बारे में बात कर रही और साथ में हमने स्टीयरिंग के लिए भी सुना, जिसे कि हम परचेज कर सकते हैं। इसी कारण ये दोनों वाईफाई वाले रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने लगते हैं। लास्ट मूवी में हमने देखा था कि ये कैरेक्टर्स स्पेस शटल की मदद से किसी दूसरे गेम में एंटर कर सकते हैं। इस बार भी इन्होंने ऐसी ही कोई चीज यूज की और राउटर की मदद से वाईफाई तक पहुंच गए। राल्फ और वेनेलोपी देखते हैं कि ये पूरा गेम मार्केट जिस ओनर का है, वो भी एक छोटी सी फॉर्म के अंदर था और एक कैप्सूल के अंदर से वो इस वाईफाई के अंदर चला जाता है। ये दोनों इंटरनेट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक मेन कैरेक्टर मिलता है, जिसे कि हम सर्च भी कह सकते हैं, और वहाँ पे इन दोनों को पता चलता है कि इन्हें वो स्टीयरिंग कहाँ मिल सकता है। ईबे की साइट पे पहुँच के इन्हें स्टीयरिंग मिल चुका था, लेकिन वहाँ पे पहले से ही बिडिंग चल रही थी। अब बिडिंग के बारे में राल्फ और वेनेलोपी को नहीं पता था, इसी कारण उन्हें बस लग रहा था कि जो ज्यादा नंबर बोलेगा उसे ये स्टीयरिंग मिल जाएगा। इसी कारण ये दोनों बहुत छोटे से प्राइस वाले स्टीयरिंग के लिए $27,000 तक लगा देते हैं। इन दोनों को ये बात नहीं थी कि बिना पेमेंट के इन्हें ये स्टीयरिंग नहीं मिलने वाला है। अब इन्हें पेमेंट देने के लिए 24 आवर्स का टाइम भी दिया जाता है। यहाँ राल्फ गुस्से में आ जाता है कि उसे इस पेमेंट के बारे में तो पता ही नहीं था, और अगर वो पेमेंट नहीं दे पाया तो ये कभी स्टीयरिंग भी नहीं ला पाएंगे, और अगर स्टीयरिंग नहीं आया तो शुगर रश गेम हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब इन दोनों के पास एक और कैरेक्टर आके मिलता है, जो कि इन्हें खुद की साइट के बारे में बताता है। ये एक ऐसी साइट थी जिसके ऊपर गेम खेलने से ये पैसे कमा सकते थे। ये एक ऐसा गेम था जहाँ से इन दोनों को गाड़ी चुरानी थी। अब जैसा कि ये एक चोरी करने
करने वाला गेम था, तो उस आदमी ने इन दोनों को पागल बनाया था। इतनी ही देर के अंदर ये गाड़ी चोरी करके वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पे काफी सारी पुलिस और गार्ड्स की गाड़ियाँ इन दोनों को रोक लेती है। यहाँ पर एक गाड़ी इनके साथ साथ चलने लगती है और साथ में ये भी पूछती है कि तुम लोग आखिर ये गाड़ी क्यों चुरा रहे हो। राल्फ यहाँ पे इस लड़की को सब कुछ बताता है। तब वो लड़की इन्हें समझाती है कि तुम्हें किसी गलत आदमी ने ट्रैप किया है, असल के अंदर वो तुमसे चोरी करवा रहा है। ये कैरेक्टर राल्फ को बताती है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम कुछ और तरीके भी अपना सकते हो, तुम गाइड ले सकते हो और इसी के साथ में इंटरनेट पे कई ऐसे तरीके हैं जिससे तुम अर्न कर सकते हो। ये लड़की इन्हें आइडिया देके जाती है कि तुम अगर फनी वीडियोस अपलोड करोगे और अगर इस पे कई सारे लोग हिट लाइक करेंगे तो शायद तुम पैसे और अर्न कर सकते हो। राल्फ इसी टाइम पे एक वीडियो बनाता है और ये लड़की पहले ये वीडियो अपलोड करती है। इसी के साथ में राल्फ यहाँ पे वायरल हो जाता है। राल्फ को कई लोग पसंद करने लगते हैं। वेनेलॉप को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो राल्फ को कहती है कि हम दोनों मिलकर खूब सारी वीडियोस बना सकते हैं। ये दोनों उस लेडी से जाके मिलते हैं जो कि ये सारी चीजें ऑपरेट करती थी, यानी कि कहाँ पे इन लोगों को वीडियो डालना है और वहाँ से ये लोग वायरल कैसे हो सकते हैं। इसी के साथ में इनके वीडियोस के बीच में ऐड डालना और भी कई सारी चीजें। इस लड़की का नाम यस था। यस बताती है कि तुम्हें यहाँ पे वीडियोस और ज्यादा डालने पड़ेंगे, इसी से लोग तुम्हें लाइक करते जाएंगे और तुम्हें जितने पैसों की नीड होगी तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे। वेनेलॉप यहाँ पे राल्फ के वीडियोस की एडवर्टाइजमेंट की तैयारी करती है। वेनेलॉप हर जगह जाती है। वो हर किसी को बता रही थी एक इवेंट के अंदर जहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि वेनेलॉप से इस इवेंट के लिए लाइसेंस मांगते हैं। अब जब वेनेलॉप के पास में परमिट नहीं था तो वो वहाँ से भागने लगती है। वेनेलॉप खुद की जान बचाते हुए यहाँ पे एक रूम के अंदर जाती है जो कि एक प्रिंसेस रूम था। वेनेलॉप को वहाँ पे डिज्नी की सारी प्रिंसेस मिलती है जिसकी हमने आज तक कई सारी स्टोरीज देखी है। ये सारी प्रिंसेस वेनेलॉप की फ्रेंड्स बन जाती है। दूसरी तरफ यस को यहाँ पे गुस्सा आता है क्योंकि अभी तक भी राल्फ की कोई वीडियो पोस्ट नहीं हुई थी। राल्फ एक ऐसी जगह पे पहुँचता है जो कि एक कमेंट सेक्शन वाला बॉक्स था। राल्फ यहाँ पे अच्छे और बुरे सारे कमेंट्स पढ़ता है। यहाँ पे इंटरनेट की साइट से राल्फ को एक रिमाइंडर भी आता है जो कि राल्फ को बताता है कि पेमेंट करने के लिए अब उसके पास में सिर्फ 30 मिनट्स बचे हैं। अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो वो स्टेरिंग राल्फ को कभी नहीं मिल पाएगा। असल के अंदर यस यहाँ पे राल्फ को गुड न्यूज देने के लिए आई थी। राल्फ ने $30,000 कमाए थे, बल्कि जरूरत उसे सिर्फ $27,000 की थी। राल्फ बहुत ज्यादा खुश था और इस समय वो पहले वेनेलॉपी को कॉल करता है, लेकिन वेनेलॉपी को भी यहाँ पे कुछ दूसरी चीजें अट्रैक्ट कर रही थी। वही लड़की जिसने इन दोनों को वीडियोस अपलोड करने का आइडिया दिया था, वेनेलॉपी उसी लड़की के साथ घूमने लगती है और वो एक ऐसे गेम में जाती है जहाँ उसे नए नए कैरेक्टर्स मिलते हैं और ये सारे कैरेक्टर्स वेनेलॉपी को बहुत पसंद आते हैं। राल्फ अब आगे जाने की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन अब तक भी वेनेलॉपी लोकेशन पे नहीं पहुंची थी। तब उसे वही आदमी मिलता है जिसने कार चुराने के बारे में कहा था। वो राल्फ से पूछता है कि राल्फ आखिर इतना परेशान क्यों है। तब वो वेनेलॉपी के बारे में बताता है कि अभी तक भी वेनेलॉपी मेरा कॉल नहीं उठा रही है। वापस से राल्फ वेनेलॉपी को कॉल करता है और वेनेलॉपी अभी तक उसी लड़की के साथ में बिजी थी। इसी टाइम पे राल्फ देख पाता है कि वेनेलॉपी तो यहाँ उस लड़की के साथ में खुश है। राल्फ ये भी सुनता है कि वेनेलॉपी को स्लॉटर हाउस में रहना है, वो यहाँ से बाहर जाना ही नहीं चाहती और राल्फ को भी मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन राल्फ को अगर ये बात मैंने कही तो उसे बहुत बुरा लगेगा। राल्फ ये सारी बातें सुन लेता है और अपने सामने खड़े होने वाले आदमी को कहता है कि वेनेलॉपी को स्लॉटर हाउस बहुत पसंद है ना, मैं अगर उसमें वायरस डाल दूंगा तो वो गेम खराब हो जाएगा और उस गेम को वेनेलॉपी छोड़ के वापस से शुगर रश में चली जाएगी। डार्क वेब में जाने से इन दोनों को एक वायरस मिलता है और ये दोनों वायरस से एक ऐसा वायरस मांगते हैं जिससे कि स्लॉटर हाउस को पूरा खराब कर सके। यहाँ पर वायरस एक पिंक कलर का थंडर जैसे दिखने वाला वायरस देता है। वायरस राल्फ को ये भी समझाता है कि अगर इस वायरस को सेफली गेम में नहीं डाला गया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक बार अगर ये वायरस गेम में चला गया तो ये उस गेम में कई सारे ग्लिचेस देगा जिसके कारण ये गेम धीरे धीरे बोर होता जाएगा और उसके बाद तुम जो चाहोगे तुम वो कर सकते हो। राल्फ को समझ में आ गया था कि इसी से वेनेलॉपी वापस आ सकती है। दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस के अंदर रेस स्टार्ट होने वाली थी और अब वायरस के एंटर करने के बाद इस गेम के अंदर ग्लिचेस स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लिच के कारण ये पूरा सिस्टम रिबूट होने वाला था। राल्फ को अब डर लगने लगता है कि अगर ये गेम रिबूट हुआ तो सारे के सारे कैरेक्टर्स वैनिश हो जाएंगे। इसके अंदर अभी वेनेलॉपी भी है। राल्फ वेनेलॉपी को बचाने के लिए इस गेम के अंदर जाता है, लेकिन राल्फ को पता चलता है कि वेनेलॉपी की फ्रेंड उसे पहले से ही बाहर जाने के लिए कह रही थी और अब वेनेलॉपी से गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। इसी कारण वेनेलॉपी का एक्सीडेंट भी हो जाता है। राल्फ वेनेलॉपी को लेके बाहर आ चुका था। जब वेनेलॉपी को होश आता है तब राल्फ सब कुछ बता देता है कि ये वायरस उसी ने भेजा था। वेनेलॉपी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वेनेलॉपी उस गेम के अंदर बहुत खुश थी। इसी कारण वो राल्फ को दिया हुआ पैंडल भी फेंक देती है। अब जब राल्फ उस पैंडल को बचाने के लिए नीचे कूदने वाला था तो अभी तक भी वो वायरस उसी जगह पे था। उसी गेम के अंदर वो राल्फ को भी स्कैन कर लेता है और उसके कई सारे क्लोन भी बना देता है और ये सारे क्लोन मिलके ही वेनेलॉपी को ढूंढने लगते हैं। वेनेलॉपी डर जाती है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब वेनेलॉप यहाँ पे फिर से लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहाँ पे उसे सर्च मिलता है। तब यहाँ पे सर्च बताता है कि अगर ये सारे क्लोन एंटीवायरस वॉल की तरफ चले जाएं तो इस वायरस का असर खत्म हो जाएगा।
तब यहाँ पे राल्फ, यस और सर्च तीनों मिलके एंटीवायरस वॉल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे राल्फ के क्लोन्स भी वेनेलोपी के पीछे पीछे ही जाने लगते हैं। रास्ते में जाने पे इनकी कार का भी एक एक्सीडेंट हो जाता है। पीछे से ये सारे के सारे क्लोन एक साथ में मिल जाते हैं। देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। राल्फ यहाँ पे बड़ा सा पेन लेके इन क्लोन्स के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ये क्लोन्स खत्म नहीं होते। अब ये बड़ा सा मॉन्स्टर भी वेनेलोप को पकड़ लेता है। राल्फ यहाँ पे एक फ्लाइंग ट्रेन पे बैठ जाता है जो कि लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करने की थी। यहाँ पे इसी मॉन्स्टर ने राल्फ को भी पकड़ लिया था। तब वेनेलोप जोर से चिल्लाने लगती है कि राल्फ को छोड़ दो। तब यहाँ पे वेनेलोप को एक आइडिया आता है और वो इस बड़े से मॉन्स्टर से कहती है कि ठीक है, मैं तुम सबकी बात मानूंगी, यहीं पे रहूंगी और तुम्हारे साथ खेलूंगी। तब राल्फ को समझ नहीं आता कि वेनेलोप आखिर क्या करना चाहती है। तब राल्फ यहाँ पे इन क्लोन से भी कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि वेनेलोप खुश रहे तो तुम्हें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जहाँ भी रहेगी उसके पीछे तुम नहीं जाओगे। और इवन मैं भी यही चाहूंगा कि वेनेलोप वही रहे जहाँ पे उसे खुशी मिलती है। अब ये सारे क्लोन्स के अंदर राल्फ की यही वाली फीलिंग आने लगती है। इसी के कारण ये बड़ा सा क्लोन मॉन्स्टर वेनेलोपी को नीचे छोड़ देता है और अपने आप ही ये बड़ा सा मॉन्स्टर गायब हो जाता है। और अब गायब होने के साथ में ही राल्फ भी वहाँ से काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है। ये सारी प्रिंसेस यहाँ पे पहुँच चुकी थी और वेनेलोपी के दोस्त राल्फ की मदद करने लगती है। एक बड़ा सा आइस स्लाइड बना के राल्फ यहाँ से सीधा नीचे पहुँच जाता है। स्लॉटर हाउस की ये लड़की जो कि वेनेलोपी की फ्रेंड थी वो भी यहाँ पे पहुँचती है। वेनेलोपी को यहाँ पे आने का ऑफर भी दिया जाता है और वेनेलोपी शुगर रश छोड़ के उस गेम में चली जाती है। अब जब राल्फ अपने गेम्स के अंदर स्टेयरिंग लेके पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि सारे गेमिंग कैरेक्टर्स ने अपने अपने गेम चेंज कर लिए हैं। लेकिन राल्फ को अभी भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि जिसको जो गेम खेलना पसंद है वो अगर उसी गेम में रहे तो ही ठीक रहेगा। यहाँ पे राल्फ की बात वेनेलोपी से होती है, जहाँ पे वेनेलोपी राल्फ को बताती है कि वो जल्द ही राल्फ से मिलने के लिए आएगी। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।